इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर। सो हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश अमर जी। सो भाई क्या हाल चाल? सो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस क्या होते हैं। वेरी हार्ड? क्या ये बहुत कठिन है या ये बहुत सरल है? हाँ, ये बहुत सरल है। इसको सिर्फ एक बार समझ लो, फिर बार बार आपको ये याद ही रहेगा। सिर्फ इसमें आपको क्या करना, रिवाइज करना। एक दो बार आप कॉपी देख भी लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि पैसिव बस एक्टिव से पैसिव बनाए कैसे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया, पैसिव से एक्टिव कुछ भी आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक ट्रिक आपको आनी चाहिए, सिर्फ आपको एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अगर वो ट्रिक नहीं आई आपको तो आपको इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रिक्स बहुत ही मेहनत लगी उसमें बनाने में। एंड वो ट्रिक में वो सारा राज उसमें छिपा है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे कि कोई वाक्य लीजिए या कोई आप सेंटेंसेस लीजिए, सिर्फ पैसिव वॉइस कहने का दूसरा तरीका है। एक सेंटेंसेस को उसका कहने का दूसरा तरीका पैसिव वॉइस होता है। इसे ऑब्जेक्ट हो गया इस, एम, आर, उसके बाद मेन वर्ब, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को आप इधर रख दो, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आओ। जैसे हर का, हर क्या लड़की के लिए यूज होता है, तो हर का क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया। उसके बाद क्या होगा, इज, एम, आर, प्रेजेंटिव डेफिनिट टेंस पे क्या था, इज, एम, आर। तो उसमें क्या है, एक वचन है तो उसमें इज लग जाएगा इधर। अगर इसमें देम होता तो उसमें दे का यूज होता। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ लगता है आर, एंड आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। उससे सी ले आए, सी क्या एक वचन है तो उसमें इस ले आएंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म होगी, जो इसमें बीच में जो कॉल्स, कॉल्स कोई क्रिया है, कोई क्रिया है जो एक ये वर्ब है, तो उसमें क्या होगा, कॉल। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म जरूर लगती है, मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म जरूर लगती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सी इज कॉल्ड, सी इज कॉल्ड बाय हिम, सी इज कॉल्ड बाय हिम, वह बुलाता है उसके द्वारा। सी प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, पैसिव से एक्टिव। तो इसका क्या होगा, ये सबसे ऑब्जेक्ट सबसे आगे ले आओ। आपको ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, हो गया क्रिकेट। इज प्लेड, इज प्लेड बाय हर, क्रिकेट इज प्लेस बाय हर। सो इसी तरीके से अभी हम पूरी जो हमारी जो ट्रिक है उसको फॉलो करके आप पूरे इसमें एक्टिव से पैसिव बना लेंगे या पैसिव से एक्टिव बनाने को आ जाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो वो क्या थी ट्रिक, अब उसी ट्रिक को हम सीखने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। आइए देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंसेस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंसेस हो, तो उसके लिए पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए इस, एम, आर होते हैं, उसके लिए इस, एम, आर होते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी आपके सामने लिखेंगे, आपको पता तो भी चलेगा कि कैसे मैंने लिखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होते हैं, इस, एम, आर। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या इसमें बनेगा, इसमें क्या होगा, वाज, वर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपने ये कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर कैसे लगेगा। हाँ, इज, एम, आर ऐसे लगेगा क्योंकि इसमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें इज, एम, आर लगेगा। होता क्या, उसमें ता है, ते है, ते है। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसमें इज, एम, आर। उसके बाद क्या है, देखो आगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव से एक्टिव बनाने में क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव से एक्टिव बनाने में बहुत या वर्ब का यूज होता है, बहुत या वर्ब का यूज होता है। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस हो। इसमें कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में लगेगा विंग प्लस थर्ड फॉर्म, विंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे ये विंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद क्या है, फ्यूचर। ये तो बहुत ही इजी है, इसको छोड़ दो, छोड़ो मत, आप इसको देखो। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या लगेगा, विल लगेगा, सेल लगेगा प्लस वी, क्योंकि इसमें अगर विल होगा, सेल होगा, तो इसमें प्लस में सिर्फ वी लगा दो और बस थर्ड फॉर्म लगा दो, काम हो गया, बस समझ लो। उसमें अगर इसी चांस उससे चांस अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता और पास्ट परफेक्ट का टेंस होता तो उसमें क्या लगता,
तो उसमें क्या लगता, तो उसमें लगता वील, सिर्फ उसमें यूज लगाओ वीन का। जैसे मान लो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ले लिया सेंटेंसेस, उसमें हैड आ गया, हैड के साथ बस वील लगा दो, बस इतना ही करना, हैड के साथ वील लगा दो। अभी हम एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पैसिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अभी आपको इसी विज पर आपको मिलने वाले क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स आप लोग बताएंगे किसका क्या होगा, इसका क्या होगा। आपके एग्जाम में अगर उसी चांस आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, अफर्मेटिव इज उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसका कैसे क्लियर किया जाएगा, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है, सी कुक्स द फूड, खाना पकाया जाता है उसके द्वारा, खाना पकाया जाता है उसके द्वारा। एंड उसी और देखो सेंटेंसेस, इसका अगर नेगेटिव हो, अभी इसका हम बनाएंगे भी एक्टिव। अभी पहले ये सेंटेंसेस का अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। सी डजंट कुक द फूड, या सी डज नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। डज सी कुक द फूड, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। एंड उसके बाद डज सी नॉट कुक द फूड, क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्या वह खाना नहीं पकाती है। देखो सबसे पहले द फूड, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेके आओ, उसको सबसे पहले लेके आओ। द फूड, तो उसमें क्या हो जाएगा, द फूड। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज है हमारा लगता है, लेकिन द फूड एक वचन है तो उसमें इज का यूज होगा। द फूड इज, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा उसके बाद वर्ब में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। द फूड इज कुक्ड, इसमें फिर इसके थर्ड फॉर्म कुक्ड वाई हर। इसमें जो सी है, सी लड़कियों के लिए यूज होता है, उसके लिए हर का यूज होता। अगर इसमें ही हो जाता, अगर इसमें ही हो जाता तो इसमें क्या यूज होता, इसमें हिम का यूज होता। आगे देखिए इसका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, डजंट कुक द फूड, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसका ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लाओ। द फूड हो गया, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद क्या करें, हेल्पिंग वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेम लगता है, तो फूड इज, फिर क्या होगा, फिर इसमें ये नेगेटिव, इसमें क्या होगा, इसके बाद इसके बाद तुरंत इसमें नॉट का यूज होगा, तो फूड इज नॉट। फिर उसमें क्या हो जाएगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म को वाई हर, सॉरी मैंने वाई शी कहते हैं लेकिन उसकी जगह वाई हर होता। अगर मान लीजिए अगर आपके डज सी, अगर आपने डज सी की जगह, कोई बात नहीं, अगर आपने इसमें यस हटा दिया, एस हटा दिया, इसमें ही हो गया, तो कैसे बनेगा, देखो आगे, डज ही कुक द फूड, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में जो सबसे पहले आता है उसी में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। इसमें देखो क्या होगा, इज हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसके ऊपर ऑब्जेक्ट देखा जाएगा, द फूड, ऑब्जेक्ट इज द फूड। फिर इसके बाद क्या होगा, इज द फूड। उसके बाद जो हमारी वर्ब होती है तो उससे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, कुक। उसके बाद क्या होगा, वाई हिम, क्योंकि ये लड़का है तो लड़का के लिए क्या यूज होगा, इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए हिम का यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा एंड ये इतना जो मैंने अभी लिखा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप, मुझे पूरी आशा है जितना तक अभी मैंने पढ़ाया आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, कमेंट में यस लिखना मत भूलें, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया मैं भी तो जानूं कैसे आपने पढ़ा है, तो उसमें यस जरूर लिखना। यस आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके बाद ये लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने हैं हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने वो ट्रिक बताई थी, अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो वो आपको ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड उसके लिए देखो, परफेक्ट के लिए वीन का दोबारा रिवाइज करा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या होगा, एग्जामर। अगर वो कंटिन्यूअस का हो, विन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट के लिए हो तो उसके लिए वॉज वर्ब। अगर उसमें कंटिन्यूअस का आ जाए, कंटिन्यूअस का आ जाए क्या हो,
कॉन्टिन्यूअस का हो उसमें विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको कोई भी परफेक्ट का टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अगर आपको वीन लगा देना उसमें बीन लगा देना, उसके वीन के बाद उसमें क्या होगा, इतने सेंटेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर उसमें सैल या विल आ गया तो प्लस में बी लगा दो। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो समझ में आए जरूर शेयर करें। बाय।